हेलो फ्रेंड्स, रबाज वर्ल्ड में आप सबका वेलकम है। खैर इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आप सबका स्वागत है। मैं आपके लिए आज एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि कैपिटल लेटर्स तो बच्चे आसानी से सीख लेते हैं। मेरे बेटे ने भी कैपिटल लेटर्स ऑटोमेटिकली सीख लिए। मैंने उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाया, बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स नहीं करवाया है। बस जस्ट प्ले में मैंने उसको पूरा अल्फ़ाबेट्स लेटर्स लर्न करवा दिए हैं। मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा प्ले करती हूँ। प्ले में ही मैं उसको कलर्स याद करवाती हूँ, शेप्स याद करवाती हूँ। इस तरह से मैंने उसको एक अल्फ़ाबेट्स पूरे अच्छे से याद करवाए हैं। अलग अलग तरीके से खेल के साथ साथ उनको प्ले करवाती हूँ। मेरी वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने जस्ट अभी वीडियोस बनाना शुरू किया है। बहुत सारी वीडियोस बनानी बाकी है, दिमाग में बहुत सारे नए नए आइडियाज़ हैं। लेकिन मैंने ये नोट किया कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कर्सिव जो लेटर्स होते हैं, जिनको स्मॉल ABCD बोलते हैं, वो आप अपने बच्चों को कैसे लर्न करवाएं। क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ और मेरा 3 ईयर का एक बेबी है। तो उसी तरह से आपके भी बच्चे हैं और आपको भी बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है कि कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, घर में बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं। अगर ऑनलाइन क्लासेस के लिए उनको मोबाइल देते हैं तो वो अपने कार्टून्स लगाकर बैठ जाते हैं। उनकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उनकी हैबिट्स चेंज नहीं हो रही हैं। और उनको जो बेसिक्स है, नर्सरी क्लास का जो ये बेसिक्स रहता है, जिसमें बच्चा पेंसिल पकड़ना सीखता है, टॉक करना सीखता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसको क्यूरियोसिटी रहती है, वो जानने की कोशिश करता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं? ये जब स्कूल के माहौल में बच्चा जाता है, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलता है, तब ये वो अपने आप सीख लेता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कोरोना की वजह से हम हमारे बच्चों को प्ले करने के लिए भी बाहर ग्राउंड में नहीं भेज रहे हैं। पूरे टाइम हमारे जो बच्चे हैं वो घर के अंदर हैं, और जो उनका फिजिकल डेवलपमेंट है और जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इस कोरोना की वजह से इफ़ेक्ट पड़ा है। उनका जो डेवलपमेंट है, मुझे लगता है जो ग्रोथ थी वो काफ़ी हद तक रुकी है, क्योंकि जो नई नई चीज़ें सीखने का जो उनका एज है उसमें एक जगह फुल स्टॉप आया है। लेकिन हमको हमारे बच्चे को फुल स्टॉप नहीं लगाना है। हमको नई नई चीज़ें बच्चे को सिखाना है, उसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अब आप ये सोचिए कि हमारे बच्चे को अगर कैपिटल लेटर्स आ गए हैं तो हम कोशिश करें कि उसको हम स्मॉल लेटर्स, कर्सिव ABCD, कर्सिव लेटर्स उसको सिखाने की हम कोशिश करें। तो मैं आप लोगों की इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। उसके लिए आपको बच्चों को थोड़ा ट्यूटोरियल देना पड़ेगा। आप उनको डायरेक्ट अगर आप ए बोलेंगे, आप इस लाइन्स के बीच में लिखिए, ए लिखिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी, क्योंकि 3 ईयर्स के स्टूडेंट्स जो बच्चे रहते हैं, जो किड्स रहते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, उनको मम्मी को हाथ पकड़ के लिखाना पड़ता है। लेकिन मैंने मेरे बेबी को हमेशा फ्री छोड़ा है। मैंने कभी भी उसको हाथ पकड़ के लिखाने की कोशिश नहीं की। मैंने यही किया कि वो खुद से लिखे, खुद से उसके अंदर से वो क्रिएटिविटी बाहर आए। तो उसी के लिए मैंने उसके साथ बहुत सारा ट्यूटोरियल किया है। उसके लिए मैं एक बहुत प्यारी एक उस बुक मैंने उसके लिए परचेस करी है। उस बुक की हेल्प से वो बहुत अच्छी पेंसिल पकड़ लेता है और बहुत अच्छे से ड्राइंग करता है। तो मैं उस बुक के बारे में आपको बताती हूँ। डेफिनेटली उस बुक से आपके बच्चे को भी, मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। उसके कुछ ट्यूटोरियल्स हैं, 20 और 30 ट्यूटोरियल्स हैं। तो अगर आप उसको कंटिन्यू डे बाय डे आप एक एक ट्यूटोरियल, सिर्फ एक एक ट्यूटोरियल करवाइए, उस पर 1-2 दिन प्रैक्टिस करवाइए। उसके बाद जब 10, 20, 30 डेज हो जाए, जब आपका ट्यूटोरियल्स ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद आप उसको अल्फ़ाबेट ए की प्रैक्टिस करवाइए। डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि वो बहुत ईजिली लिख सकता है, उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से। ये देखिए, माय फर्स्ट बुक पैटर्न विद कलरिंग एंड इलस्ट्रेटेड एक्टिविटीज। ये वंडर हाउस इसका पब्लिकेशन है। तो इस बुक के अंदर इसके अंदर कुछ लाइंस बताई हुई हैं। ये रबा ने प्रैक्टिस कर करके बुक को फाड़ दिया है। ये बहुत अच्छे से इसमें प्रैक्टिस करता है। जस्ट दिस फर्स्ट वन इज स्टैंडिंग लाइन। तो इसके अंदर टॉप से लेकर बॉटम तक एक लाइन ड्रॉ की है।
तो इसमें मम्मी ने उसको कैसे सिखाया कि देखो बेटे, एक ट्री बना हुआ है, ट्री पे बहुत सारे एप्पल हैं और एप्पल गिरेगा, गिरने के बाद वो कहाँ जाता है, ये नीचे आता है। तो मैं बोलती हूँ रबा देखो ये वाला एप्पल गिरने वाला है, जल्दी से इसको इस ग्राउंड तक पहुँचाना है। तो रबा यहाँ से पेंसिल स्टार्ट करते हैं, मम्मी अभी नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। इस तरह से ये टॉप से लेकर बॉटम तक एक लाइन इजीली बच्चा ड्रॉ कर लेता है। तो आप लोग भी बच्चे को ऐसे बोलेंगे आप ड्रॉ करिए, ऐसे नहीं, उसको आपको एक उसके पीछे का एक कुछ पिक्चर आपको समझानी होगी, उसके बारे में आपको कुछ बताना होगा ताकि बच्चा इंटरेस्ट से वो काम कर सके। तो फर्स्ट ये स्टैंडिंग लाइन मैंने बच्चे को इसी तरह से सिखाया है कि उसको सीधा लाइन ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमको उसके बारे में बताना होगा कि एक ग्राउंड है, एक ट्रीज है और यहाँ से देखो एक एप्पल गिर रहा है, इस तरह से एप्पल ग्राउंड पे आ रहा है, तो आपको ग्राउंड तक पहुँचाना है। तो ये पूरी जो लाइंस हैं आप खुद देखिए, ये ड्रॉ है, ये पेंसिल से इसने ड्रॉ कर रखी हैं, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ये दूसरा है वे टू होम। इस लाइन के अंदर यहाँ पे कुछ एनिमल्स बने हुए हैं और उनको उनके घर तक पहुँचाना है। तो इस तरह से मैं बोलती हूँ रबा देखो कैट बहुत क्राइंग कर रही है, उसको अपने हाउस में जाना है, आप उसको उसके घर तक छोड़ दोगे। वो बोलते हैं ओके मम्मा। ये इतना क्राई कर रहे हैं कि हमको किसी ने फिल नहीं किया अभी तक, क्या आप इसको फिल कर सकते हो? ये देखिए आप, ये रबा बाहर निकल गया, मम्मी अभी इरेजर से साफ कर देंगे, आप कंटिन्यू करिए। ओके मम्मा इरेजर से साफ कर देंगे, आप कंटिन्यू करिए। ये देखिए उसका हैंड कितना क्लियर है, ये सिर्फ रोज़ इसी बुक का प्रैक्टिस करता है और जब उसका मूड ठीक रहता है तब ये स्टडी में थोड़ा इंटरेस्ट लेता है। आप देखिए इसने कितना प्यारा स्क्वायर ड्रॉ। उसके बाद हमारी कर्व्ड लाइन आती है। ये कर्व्ड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कर्सिव अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके अंदर कर्व्ड लाइन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अप डाउन ये लाइन होती है, तो ये भी बच्चे बहुत इंटरेस्ट से करते हैं, लेकिन आपको वही उनके पीछे का एक पिक्चर समझाना होगा। उसके बाद अप डाउन आप बोलेंगे तो बच्चे आराम से इसको ड्रॉ कर लेंगे। आप देखिए रबा ने बहुत फिनिशिंग के साथ इसको ड्रॉ किया है, बहुत इंटरेस्ट के साथ ड्रॉ किया है। मैं आपको बार बार यही बात बोल रही हूँ कि अगर आप बच्चे को उसके पीछे की स्टोरी बताएंगे कि आपको ऐसे ड्रॉ करना है, उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, इसको यहाँ पहुँचाना है, तो डेफिनेटली आपका बच्चा बहुत इंटरेस्ट से करके बहुत खुश होगा। उसके बाद उसको अप्रिशिएट कीजिए कि आपने बहुत अच्छा बनाया है। अब इसी तरह से कैंडी पर आइए। कैंडी में आपको कलर्स करने, रबा कौन से कलर्स करेंगे? अब ये देखिए राउंड ये जो स्पाइरल जो लाइन है, इससे बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स, कर्सिव अल्फ़ाबेट्स लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और उसके साथ साथ जो बच्चे का जो पेंसिल पे जो पकड़ होगी वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इस तरह से ब्लूमिंग टुलिप्स फ्लावर हैं जिसके अंदर भी स्पाइरल लाइन बनी हुई है। तो ये स्पाइरल लाइन के थ्रू भी हम बच्चों को बहुत हद तक पेंसिल की जो पकड़ है उसको मजबूत कर सकते हैं। और इस तरह से ये वाली लाइन है बी। फ्लावर को इसके बाद जाना है। ये कितना क्राइंग कर रहा है रबा? इसको किसके पास जाना है? आप बताओ किसके पास जाना है? फ्लावर। ये बी को एक फ्लावर के पास जाना है, इसको वहाँ से बहुत ज़्यादा रस चाहिए, फिर वो हमारे लिए हनी बनाएंगी। तो आप इस बी को इसको फ्लावर के पास जाना है। देखिए मैं अब इसको कर्व्ड लाइन बनाना सिखाती हूँ। अब मैंने इसको बोला है एक बी है, अब इसको फ्लावर के पास जाना है। देखिए आप उसका हैंड देखिए, वो कितने सुकून से उसको बहुत अच्छे से ड्रॉ करा है। ही इज़ ओनली 3 ईयर ओल्ड, लेकिन उसको अभी कर्सिव अल्फ़ाबेट्स नहीं आते हैं, उसको अभी बहुत अच्छे से ABCD भी लिखना नहीं आता है और उसको लाइंस के अंदर भी लिखना नहीं आता है। वो बिल्कुल फ्री है, लेकिन उसको मालूम है कि बी को इसको फ्लावर के पास पहुंचाना है तो हमको वो हनी मिलेगा। तो जस्ट लाइक एक स्टोरी आप बच्चे को सुनाएंगे और उसको काम करने को एक ट्यूटोरियल देंगे तो डेफिनेटली ज़बरदस्त रबा। यू आर जीनियस। आपने बी का हेल्प कर दिया। आपने वो इसके पास से
मैंने उसको रास्ता दिखा दिया। रास्ता दिखा दिया? ये कंप्लीट हो गई क्या? कंप्लीट हो गई है? कंप्लीट हो गई। कंप्लीट हो गई यहाँ तक? ओके रबा, तुमने तो पूरी लाइन कंप्लीट कर दी है। चलिए ओके, सबको बाय बाय बोलिए। बाय बाय टू एवरीवन। और सी यू। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को नहीं भूलिए। किसी भी तो ये जो अप डाउन ये जो लाइन बनी हुई है, ये भी बच्चे को कर्सिव अल्फ़ाबेट्स लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ये बहुत अच्छी एक बुक है, तो मैं आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करती हूँ। अब देखिए इसके अंदर स्पाइरल लाइन वापस आया है कि इसके अंदर एक स्नेल दे रखा है। अब स्नेल के बारे में आपको कुछ स्टोरी सुना के बच्चे को ये फिल करवाना है। इसने रबा ने कुछ फिल किया हुआ है, ये अभी इसका कंटिन्यू किया हुआ है मैंने बुक। इसने पूरा कंप्लीट नहीं किया है। इसने टूलिप्स के फ्लावर भी कुछ कंप्लीट किए हैं और कुछ अनकम्प्लीट हैं। और ये बिजी हुई लाइन को इसको बहुत पसंद है, इसने ये पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो वही आपको देखना है कि आपके बच्चे को किस में इंटरेस्ट है, किस में इंटरेस्ट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि उसकी जो पेंसिल पे पकड़ हो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इस तरह से इसमें बहुत सारे, अभी इसके बाद इसमें सर्किल आ गए हैं और ये कैटरपिलर इसमें बना हुआ है, उसमें सर्किल है। तो उसमें आप कैटरपिलर का ड्रॉ करवाने के बाद उसमें कलरिंग करवा सकते हैं इस तरह से। उसके बाद इसमें स्क्वायर आ गए हैं और ये ट्रेन है। ट्रेन बच्चे बहुत इंटरेस्ट से ड्रॉ करेंगे। रबा ऑलरेडी इसको ड्रॉ कर चुका है और ये उसने बहुत अच्छे से ड्रॉ किया है। इसमें उसका किसी भी तरह से बाहर नहीं निकला है। आप देखिए उसने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से इसको स्लोली ड्रॉ किया है और ये बहुत अच्छा उसका ड्रॉ था, क्योंकि उसमें उसको इंटरेस्ट आया है कि मम्मा ये ट्रेन है, ये ट्रेन चलती है। इस तरह से एक स्टार वाले शेप भी हैं इसके अंदर। और फिर उसके बाद है पाइन ट्रीज भी हैं, जिसके हेल्प से आप लोग इनको आपको ज़रूरत नहीं है आप बुक परचेज करें, आप इनके शेप्स देख लीजिए, बच्चे को ड्रॉ कर दीजिए। अब तो मुझे यकीन है कि आपका जो बच्चा है वो बहुत अच्छे से पेन को और पेंसिल को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से पकड़ लेगा। उसके बाद आप ये प्रैक्टिस ज़रूर करवाइए सर्कल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, स्टार का। तो इससे बच्चा कर्सिव लेटर्स भी बहुत इजीली ड्रॉ कर सकता है। ये देखिए कुछ शेप्स दिए हुए हैं, ये पंपकिन दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे मूड हैं पंपकिन के, तो वो ड्रॉ कराइए। बोलिए देखिए स्माइल कर रहा है, ये सैड है, ये हैप्पी है। तो इस तरह से आपको उनका एक बैकग्राउंड बताना होगा और बच्चे को इंटरेस्ट से ये सब चीज़ें करवानी होंगी। अगर आप ये करवा सकती हैं तो डेफिनेटली आप आराम से उसको कर्सिव अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करवा सकती है। उसने ये ट्यूटोरियल बहुत जल्दी कर लिया है। इस तरह से एक बैलून है, बैलून रेस है, बैलून पिक्चर्स है इसका, तो इसका भी हमको बोलना होगा कि देखो कौन सा बैलून फर्स्ट आ रहा है, कौन सा सेकंड है, क्लाउड में जा रहा है, ये फर्स्ट है, सेकंड है। इस तरह से आप उनको बातें करके ये डेफिनेटली ड्रॉ करा सकते हैं। ये जो पिक्चर्स मैंने आपको वीडियोस में दिखाई हैं, इस तरह की अगर आप बुक परचेज नहीं कर सकते तो बच्चों के लिए इस तरह का एक पिक्चर्स आप ड्रॉ कर दीजिए डॉट से, डॉट लगाकर, और उनको इस तरह से कुछ चीज़ बताइए, आपके माइंड से कुछ भी एक स्टोरी बनाकर। उसके बाद आप बच्चे को ड्रॉ करने का बोलेंगे। कर्व्ड लाइन फिर आई है, मतलब मोस्टली आपके पास 4 या 5 लाइन्स है जिससे बच्चा इजीली सीख सकता है। एक जिगजैग लाइन है, कर्व्ड लाइन है, स्लैंटिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है। इन्हीं लाइन के हेल्प से आपका बेबी आराम से ये कर्सिव लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स आराम से लिख सकता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बुक बहुत पसंद आई होगी, और क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और ऐसी लाइन हैं जो हम बच्चों को प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं। हम डायरेक्ट कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा डायरेक्ट लिखने लग जाए, तो उसमें बच्चे को बहुत टाइम लगता है। आप ABCD लिखाएंगे, उसको राउंड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो मैं आपको एक एडवाइस यही करूँगी कि पहले बच्चे को आप लाइन पे फोकस करिए। फोकस करने के बाद डेफिनेटली आपका बच्चा कर्सिव अल्फ़ाबेट्स आराम से लिख सकेगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके बच्चे को टीच करने के लिए ये हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाय बाय।